नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी खास सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की कुछ दिलचस्प कहानियां भी। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। हॉकी एशिया कप, भारत की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 4-1 से दी शिकस्त। मैदान से बाहर युवराज की नई पारी, आईजीपीएल टूर लॉन्च। काफा नेशंस कप ड्रॉ के साथ भारत प्लेऑफ में। यूएस ओपन में यूकी भांबरी का सफर थमा, लेकिन रचा नया कीर्तिमान। महिला वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को झटका, यस्तिका भाटिया चोटिल। तो चलिए स्पोर्ट्स डगआउट की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत ने एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में शानदार वापसी करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। ये मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह का 250वां अंतर्राष्ट्रीय मैच और मनप्रीत सिंह का बेहतरीन प्रदर्शन। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुरुष हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच की शुरुआत मलेशिया के लिए बेहतर रही और दूसरे ही मिनट में शफीक हसन ने गोल कर मेहमान टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बाद कमाल की वापसी की। 17वें मिनट में मनप्रीत सिंह ने बराबरी का गोल दागा। सिर्फ 2 मिनट बाद सुखजीत सिंह ने स्कोर 2-1 कर दिया। इसके बाद 24वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा और 38वें मिनट में विवेक सागर प्रसाद ने गोल कर भारत की जीत को पक्का कर दिया। ये मैच कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लिए भी बेहद खास रहा। उन्होंने भारत के लिए अपना 250वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। वहीं पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह ने गोल और असिस्ट दोनों के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। कोरिया के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मिली ये जीत टीम इंडिया के लिए लय में वापसी का संकेत है। इस जीत से भारत सुपर 4 तालिका में टॉप पर पहुंच गया है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है, जिसने कोरिया को 3-0 से हराया। अब भारत और चीन का अगला मैच बेहद रोमांचक होने वाला है। वहीं मलेशिया और कोरिया को सेमीफाइनल की उम्मीदें बचाए रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह ने अब मैदान से बाहर एक नए खेल क्रांति की शुरुआत की है। दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में युवराज सिंह ने आधिकारिक तौर पर इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग यानी कि आईजीपीएल टूर लॉन्च किया। इस मौके पर एशियन टूर और भारतीय गोल्फ जगत की कई बड़ी नामी हस्तियां मौजूद रहीं। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट के पूर्व स्टार युवराज सिंह ने नई पारी की शुरुआत की है, लेकिन इस बार बल्ले से नहीं बल्कि गोल्फ क्लब से। नई दिल्ली में युवराज सिंह ने आईजीपीएल टूर का आधिकारिक ऐलान किया। Golf needs to grow in our country. I think it should be part of our culture. When I was playing cricket, I always used to think that, I could have played more matches, I could have done better. But I think when I started playing golf, I realized that probably that was my biggest regret, not starting golf at a young age. आईजीपीएल यानी इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ये पहला मल्टी सिटी टूर 10 सितंबर से चंडीगढ़ से शुरू होगा। टूर का पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया, जिसमें नोएडा, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के साथ साथ श्रीलंका और यूएई में भी मुकाबले होंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आईजीपीएल इनका फोकस जो है वो ग्रास रूट लेवल प्लेयर के ऊपर भी है, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस। सो मुझे लगता है कि अब हम यहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस कर पाएंगे। As a player, the pathway which I've been, beneficiary of, now it's been over 2 decades in the sport. If I didn't have the Asian tour, the European tour to move on to, you'd kind of stagnate and stay somewhere. Again, when I draw parallels with cricket, you make your Ranji Trophy team, you get picked up by an IPL franchise, and hopefully you shine and make it to the Indian cricket team.
I think that's what IGPL is. समारोह में IGPL CEO उत्तम सिंह मुंडी ने एशियन टूर के साथ साझेदारी का ऐलान किया। इसके तहत भारतीय खिलाड़ी नवंबर में अहमदाबाद में होने वाले एशियन टूर टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगे। एशियन टूर के कमिश्नर चो मिन थांत ने भी IGPL के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया। The pathways for the Indian players to get onto the Asian tour, as well as potentially in future the Asian tour players coming to play the IGPL is massive for us as well. इस अवसर पर WGAI और PGAI के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। IGPL न सिर्फ भारतीय गोल्फ के स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि ओलंपिक पदकों की दिशा में भी मजबूत आधार तैयार करेगा। खेलों में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा की 6th जनरल बॉडी और 11th गवर्निंग बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की और इस मौके पर उन्होंने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित नाडा इंडिया कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साफ खेल को बढ़ावा देने और खेल जगत की शुचिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में एंटी डोपिंग के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने खेलो इंडिया के साथ मिलकर एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने का सुझाव दिया। इससे जमीनी स्तर से लेकर एलीट एथलीट्स तक सभी खिलाड़ियों को वाडा और नाडा के नियमों की जानकारी दी जा सकेगी। बैठक में मंत्री ने नाडा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन पर भी बल दिया। उन्होंने स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2 से 3 महीने की पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया। उनके मुताबिक इससे युवाओं को सीखने का अवसर मिलेगा और संगठन को नई प्रतिभा भी मिलेगी। इसी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मांडविया ने नाडा इंडिया डाटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम NIDAMS वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। ये पोर्टल डोप टेस्टिंग, शिक्षा और जागरूकता तथा परिणाम प्रबंधन जैसी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप से जोड़ेगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव जमकर पसीना बहा रहे हैं। नेट्स पर अपनी बैटिंग स्किल्स को और निखारते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में सूर्या के शॉट्स को देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित हो रहे हैं और टीम इंडिया से काफी उम्मीदें भी लगा रहे हैं। अब सूर्य कुमार यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब चलिए रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। आज ही के दिन रोम ओलंपिक 1960 में महज 18 साल की उम्र में तब के कैसियस क्ले, जो आगे चलकर दुनिया में मोहम्मद अली के नाम से जाने गए, उन्होंने रिंग में इतिहास रच दिया। उन्होंने पोलैंड के 3 बार के यूरोपीय चैंपियन ज़बिग्niew पियोस्की को हल्के हैवीवेट फाइनल में हराया। सर्वसम्मति से मिले अंकों के फैसले ने उन्हें ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया और यहीं से शुरू हुई बॉक्सिंग की सबसे महान कहानियों में से एक। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तो पेश है स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज तेज रफ्तार के साथ। IPL टीम पंजाब किंग्स मैदान के बाहर भी निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। टीम ने पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि फ्रेंचाइजी खुद भी इसमें आगे आई है और 33.8 लाख रुपए का योगदान दिया है।
जुटाई गई रकम का इस्तेमाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट्स, आपातकालीन मेडिकल सपोर्ट, जरूरी खाद्य सामग्री और साफ पीने का पानी। पंजाब किंग्स ने अपील की है कि फैंस और आम लोग भी इस क्राउड फंडिंग पहल से जुड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके। मैदान पर क्रिकेट की जंग जीतने वाली ये टीम मैदान के बाहर इंसानियत की जंग जीतने की कोशिश में है। फुटबॉल की 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी टीम को विश्व कप 2026 क्वालिफायर के शुरुआती मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। स्लोवाकिया ने जर्मनी को 2-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। ये हार इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जर्मनी ने इससे पहले कभी भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का अवे मैच नहीं हारा था। स्लोवाकिया के खिलाफ मिली ये शिकस्त जर्मनी की लगातार तीसरी हार है। इससे पहले नेशंस लीग में टीम पुर्तगाल और फ्रांस से भी हार चुकी है। 2026 विश्व कप जीतने का लक्ष्य रखने वाली टीम के लिए ये शुरुआती झटका बहुत बड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में अर्जेंटीना ने दमदार प्रदर्शन करते हुए वेनेजुएला को 3-0 से हराया। टीम के सबसे बड़े स्टार लायनल मेसी ने 2 गोल दागे, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने एक और गोल जोड़ा। हालांकि मेसी ने अब तक आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उनके करियर का अपने घरेलू मैदान पर आखिरी मैच हो सकता है। क्वालिफायर तालिका में अर्जेंटीना 38 अंकों के साथ टॉप पर है। 12 जीत, 2 ड्रॉ और सिर्फ 3 हार के साथ टीम ने वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं वेनेजुएला 18 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है और उसे सीधे वर्ल्ड कप टिकट पाने के लिए अभी टॉप 6 में जगह बनानी होगी। काफा नेशंस कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने प्लेऑफ तक का सफर तय कर लिया है। कजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। भारतीय टीम 4 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही, 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ। वहीं ईरान ने 3 मैचों से 7 अंक हासिल कर ग्रुप में टॉप किया। मेजबान तजाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर यहीं थम गया। अब कोच खालिद जमील की अगुवाई में भारतीय टीम तीसरे स्थान के लिए उतरेंगे और इस प्रतियोगिता में पदक के साथ अभियान समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यूएस ओपन टेनिस में डिफेंडिंग चैंपियन आरेना सबालेंका ने शानदार वापसी करते हुए लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। सबालेंका ने अमेरिकी चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराया। आर्थर एश स्टेडियम पर खेले गए इस सेमीफाइनल में सबालेंका ने पहला सेट 4-6 से गंवाया, लेकिन इसके बाद 6-3 और 6-4 से जीत दर्ज की। मुकाबला 2 घंटे 5 मिनट तक चला और इसमें नंबर 1 सीड बेलारूस की खिलाड़ी ने अपनी जुझारू खेल शैली का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब सबालेंका के पास 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद पहली महिला खिलाड़ी बनने का मौका है जो लगातार 2 बार यूएस ओपन का खिताब बचा सके। और वीनस ने पहला सेट 7-6 से जीता। न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज रॉस टेलर एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले टेलर अब समोआ के लिए T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलेंगे जो ओमान में आयोजित होगा। टेलर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार हैं। 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने 19 टेस्ट शतक लगाए हैं और रन बनाने में सिर्फ केन विलियमसन से पीछे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि समोआ के लिए खेलना उनके करियर का नया अध्याय होगा। क्रिकेट फैंस के लिए ये खबर एक सुखद सरप्राइज है। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर इतिहास रच दिया। टेम्बा बगुमा की कप्तानी वाली टीम ने दूसरा वनडे 5 रन से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी। इंग्लैंड को 331 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन जो रूट, जैकब बेथल और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद टीम लक्ष्य से थोड़ी दूर रह गई। ये जीत खास है क्योंकि 1998 के बाद साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड में पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ये उनकी लगातार दूसरी वनडे सीरीज जीत है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है।
विकेटकीपर बैटर यस्तिका भाटिया घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। तैयारी शिविर के दौरान उन्हें बाईं टांग में चोट लगी थी। यस्तिका हाल ही में शानदार फॉर्म में थी और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार अर्धशतक जमाकर टीम इंडिया ए को जीत दिलाई थी। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने उमा छेत्री को टीम में शामिल किया है, जिन्होंने भारत के लिए 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर नजर रखेगी और पूरी टीम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती है। भारत के युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की है। पहले राउंड में उन्होंने फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी एतियन बाकरो को हराया। गुकेश ने ये जीत ब्लैक पीसेज के साथ दर्ज की, जिससे अगले राउंड में उन्हें व्हाइट पीसेज से खेलने का फायदा मिलेगा। सिर्फ 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन चुके गुकेश ने पहले ही इतिहास रच दिया है। अब इस टूर्नामेंट में खिताब जीतना उनके करियर में सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। तो चलिए अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट बर्थडे स्पेशल की, जहां पर हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खेल से सभी को बहुत प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज के दिन भारतीय क्रिकेट से जुड़ी 3 बड़ी हस्तियां अपना जन्मदिन मना रही हैं। पहला नाम प्रज्ञान ओझा, भारतीय टीम के पूर्व बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। ओझा ने भारत के लिए सभी प्रारूपों में खेला और 2010 एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने टेस्ट में 113 विकेट लिए और यादगार 800वां टेस्ट विकेट बने महान मुथैया मुरलीधरन के। वहीं दूसरी ओर आज जन्मदिन है युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले बिश्नोई अब तक T20 में 42 मैच खेलकर 61 विकेट हासिल कर चुके हैं। और तीसरा नाम है महिला क्रिकेट की स्टार जेमिमा रॉड्रिग्स। भारत की इस ऑलराउंडर ने एशियन गेम्स और एशिया कप 2022 की जीत में अहम भूमिका निभाई। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके नाम 100 से ज्यादा मुकाबलों में 2200 से अधिक रन दर्ज हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स डगआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।